हेलो माय डियर फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मिस्टर अनुज शुक्ला पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चैप्टर 2 से गॉस की प्रमेय। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है। आज हम लोग यही गॉस की प्रमेय को पढ़ेंगे। क्लास 12 में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे 11th में बर्नौली की प्रमेय थी, उसी टाइप की ये भी गॉस की प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट। उसकी प्रमेय तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है गॉस की प्रमेय। माना किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। माना किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स को फाई से निरूपित करते हैं। फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिवर्ध कुल आवेश क्यू के 1/ε0 गुना होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ A का परिवर्ध कुल आवेश स्मॉल क्यू है तो उस पृष्ठ द्वारा निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। बहुत ही शानदार टाइप क्वेश्चन। तो जगह फाई ई बराबर Q/ε0 और यही बाद में भी सिद्ध हो जाएगा। यही गॉस की प्रमेय समझ लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन एक नंबर में पूछता है गॉस की प्रमेय क्या है, तो गॉस तो लिक्विड टेस्ट करना है, तो उसमें बस इतना ही लिखना है। और या ज़्यादा हो तो ये लिख लेते हैं। फाई ई बराबर इंडिकेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए इक्वल हो जाएगा हमारा Q/ε0। ये हमारी गॉस की प्रमेय का इंडिकेशन लिख सकते हैं। अतः यह गॉस की प्रमेय का समाकलन रूप है। ये तो हमारी 1 से 2 नंबर में अगर आता है तो इतना लिखना काफ़ी है। उत्पत्ति अगर 3 नंबर में आता है तो फिर पूरी डेरिवेशन करना है। आप 1 या 2 नंबर में से पूरी डेरिवेशन नहीं करना है। तो पहले हम लोग आपको चित्र बना के समझा देते हैं, जिससे आपको इसकी थ्योरी लिखने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि थ्योरी अगर रटेंगे तो याद नहीं हो पाएगी कभी। इससे पहले एक चित्र बना लेते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी।
गोलाकार एक बढ़िया गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। टेढ़ा मेढ़ा जो आलू के आकार का होता है गॉसियन पृष्ठ। ये है एक बिंदु P है। यहाँ पे थीटा कोण है। एक प्लस Q आवेश वो है। पूरा पृष्ठ बंद पृष्ठ ये है। यहाँ से कौन जाता है आगे चल के ये एन कैप, ये वेक्टर डी ए है। वेक्टर डी ए वेक्टर ई, इसके बीच भी जो कोण बनता है वो थीटा बनता है। और ये है डी इंटू ए। इसके चित्र को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिखते माना बिंदु आवेश Q स्मॉल q एक बंद पृष्ठ कैपिटल A के भीतर स्थित है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु P भी है जिसके P भी है जिसके चारों ओर का लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। अब आगे चलते तो लघु क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए कॉस थीटा। डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। किसी बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/Q1 Q2/Q1 R स्क्वायर बनेगा। पुट इन फर्स्ट समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर Q/4πε0 इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर बट डी ए कॉस थीटा यानी कि परंतु डी ए कॉस
थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा यानी कि जो घनकोण होता है। तो डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा संपूर्ण पृष्ठ ए से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स तो हो जाएगा कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंडिकेशन डी फाई ई। तो फाई ई बराबर इंडिकेशन डी फाई का मान है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। लेकिन फाई ई बराबर इंडिकेशन उसी का होता है जिसके साथ डी लगा होता है। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लेंगे, इंडिकेशन डी ओमेगा। अब इंडिकेशन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई आर, जो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। क्योंकि गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्र गोले का होता है 4 पाई 4 पाई लेकिन ये संपूर्ण पृष्ठ का गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर। तो हो जाएगा यहाँ से फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 4 पाई, और डी ओमेगा आर बराबर होता है तो यहाँ से कट जाएगा। तो फाई ई बराबर आ जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारी क्या है, अतः यही गॉस की प्रमेय है। इति सिद्धम टू प्रूव डेट। अतः यही गॉस की प्रमेय है। बस बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर चाहें तो। जी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।